देखो तो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन समझ में आया आपको? डिसप्रपोर्शनल में यस क्या सर। होगा कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसी का रिडक्शन हो जाता है। जैसे H3PO3 में इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब ये कंपाउंड बनाएगा तो ये +3 से +5 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो इससे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा क्या हुआ, +3 से ये -3 में पहुंच गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो इसे कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन। आया समझ में? तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो गया, तो उसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। क्लियर? यस सर। ओके, अब आ गए हम मेन पॉइंट पे। अब देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? देखो, आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, और जनरली हाइड्रोजन के साथ ये माइनस का शो करेंगे, तो -3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3, यानी NH3। तो ऐसे NH3, PS3, ASS3, SbS3 और BiS3। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनाएंगे 15 ग्रुप के मेंबर विद हाइड्रोजन, जिसे कहते हैं अमोनिया, फॉस्फीन, अर्साइन, स्ट्रेबाइन और ये बिस्मिथ वाला। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको बोलेंगे बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, NH3, PS3 या ASS3। ठीक है, इसके नाम मैं ऊपर लिख देता हूँ, यह है, देखो यही है, NH3, PS3, ASS3, SbS3 और BiS3। अब आपके पास आएगा कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट किसका होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, ध्यान रखना। क्या बताया आपको, मेल्टिंग पॉइंट जनरल क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ठीक इंक्रीज। है टॉप टू बॉटम इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, रीजन क्या है उसका, इंक्रीज। इसमें वैंडर वॉल फोर्स होता है। होता है। हाँ, और वैंडर वॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। जिसका साइज बड़ा होगा उसमें फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है यहाँ पे। एक्सेप्शनल क्या होता है, जो NH3 होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है अंकित, बाद में लिख लेना, इसे पहले फोकस करो यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसमें, NH3 में। तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो ये जंप मार देता है। ये जंप मार के नंबर 1 पे पहुंच जाता है, होना चाहिए था इसे लास्ट, और ये कहाँ गया, फर्स्ट पे आ जाता है। तो अब इसका ट्रेंड कैसे हुआ, देखो, PS3 सबसे पीछे रह गया, फिर ASS3, फिर SbS3, और नंबर 1 पे आ जाता है NH3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको इसमें, कि इसमें जो अगर अगर मेल्टिंग सर पॉइंट का आएगा, नाइट्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। वैंडरवॉल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। अगर कहीं पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वहां हाइड्रोजन पे, बॉन्डिंग तो सबके साथ है वैसे। हाँ वेरी गुड। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, अब मैं इसे समझा देता हूँ पहले आप। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, कि हाइड्रोजन उस एलिमेंट से कंबाइंड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन उस एलिमेंट से कंबाइंड होगा जिसकी दो खास बात होती है। पहला, स्मॉल साइज, जिसका साइज छोटा होता है, और दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और साइज स्मॉल होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये केवल 3 के साथ होता है बस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बाकी कोई भी एलिमेंट होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, किसके साथ होगी, जैसे N है, N के साथ हो गया, अगर ऑक्सीजन होता तो उसके साथ होती, या फ्लोरीन होता तो उसके साथ होती। बाकी
इसमें आपको दिख तो रहा है H, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होगी? केवल जिसका साइज छोटा होता है। अब इनका साइज बड़ा हो गया, पी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनका साइज बड़ा हो गया, तो उस समय हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और दूसरा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, इनकी कम हो जाती है, इसीलिए। समझ में आया? यस सर। ओके, तो इसीलिए NH3 कहाँ पहुंच गया? नंबर 1 पे। ठीक है, और PS3 पहुंच गया लास्ट पे। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि अरेंज करो मेल्टिंग पॉइंट का सीन। तो इसमें क्या है? PS3, ASS3, फिर SbS3, और ये रेडियो एक्टिव होता है, तो कई बार शो करता है या नहीं करता है। और यहाँ पे NH3। डन? सर अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग NO और F के बीच में आए तो इसमें नाइट्रोजन ही होगा? नहीं, मतलब हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ करे, या ऑक्सीजन के साथ करे, या फ्लोरीन के साथ करे, उस केस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बाकी के केस में नहीं बनता। सर अगर ये तीनों ही दे दिए तो इसमें से हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? हाँ, अगर तीनों दे दिए तो जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जैसे HF, HO और HN, तो छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन की ज्यादा, ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, और सबसे कम होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का बड़ा साइज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, जबकि फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज होता है इनमें से, और सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसीलिए फ्लोरीन के साथ ये सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। ठीक है? सर इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना हाँ, फ्लोरीन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन क्योंकि बॉन्डिंग इसके का। इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन पास पास भी होंगे, और उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है। देखो चार्ज कैसे होगा, जैसे आपने H और N ले लिया, तो आपको पता है N में नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन में प्लस होता है। अब यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन आएगा, तो इसमें भी प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, तो ये दोनों क्या हो गए? प्लस और माइनस से कंबाइंड हो गए। प्लस माइनस की वजह से इसमें पार्शियली आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन तब भी चार्ज डेवलप हो रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर इसमें डेवलप हो जाता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसकी वजह से होता है? प्लस माइनस की वजह से ये पास पास आ जाते हैं। लेकिन ज्यादा पास क्यों नहीं आते? क्योंकि स्लाइटली चार्ज डेवलप होता है तो ये कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी साइड को, तो खींचेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, और प्लस माइनस आपको पता है अट्रैक्ट विद ईच अदर। ठीक, यस सर। इसीलिए क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा फ्लोरीन के साथ होगी, फिर ऑक्सीजन के साथ, और सबसे कम होगी नाइट्रोजन के साथ, और इन्हीं तीनों के साथ होती बस, बाकी और किसी के साथ नहीं होती। डन? यस सर। अब ऐसे ही देखो सेम केस है बॉइलिंग पॉइंट के साथ। बॉइलिंग पॉइंट का भी यही था कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, तो उसका एवरेज ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है? ये यहाँ से जंप मार के आगे पहुंच जाता है, ये जंप मारता है और यहाँ पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर क्या होता है? PS3 लास्ट रह जाता है, फिर ASS3, उसके बाद SbH3, उसके बाद NH3। ठीक है, अगर Bi लिखोगे तो वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये इसका क्या है? अरेंजमेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, या इसका ऑर्डर क्या है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और उसे रिपीट करना है, बार बार देखो, और उसके बाद फिर मुझे बताओ कि क्या चीज आपको समझ में आए, क्या नहीं आई। अब तीसरा देखो, बॉन्ड का डिस्टेंस, जैसे P और H, NH, ASH, SbH
और BiH, बताओ किसका बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? बताओ 1 2 3 4 एंड 5, विच वन सर हैज बिस्मथ का। लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ? सर हाँ श्वेता, बिस्मथ। क्या बताया आपने? सर सर बिस्मथ। आर्सेनिक। आर्सेनिक बता रही निधि, और श्वेता बता रही है बिस्मिथ। अंकित बताओ किसका साइज सबसे बड़ा होगा, बिस्मिथ। यानी डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस या साइज? आवाज नहीं आ रही आपकी। बिस्मिथ सर। बिस्मिथ, हाँ। तो बिस्मिथ का होगा। देखो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा तो सबसे बड़ा साइज किसका है? बिस्मिथ का साइज है, तो बॉन्ड डिस्टेंस भी उसकी ज्यादा होगी। फिर एंटीमनी की, फिर आर्सेनिक की, फिर फास्फोरस की, और नाइट्रोजन सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 101.7 NH3 का है, PS3 में बढ़ गया 141, AsH3 में और ज्यादा बढ़ गया 151, एंटीमनी में हो गया 170। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ जो इसके बीच का है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? एंटीमनी की, फिर आर्सेनिक की, फिर PS3 की, और सबसे कम NH3 की। अगर बिस्मिथ है तो नंबर 1 पे। क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। इसके बाद देखो बॉन्ड एंगल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी हुआ था आपको। बॉन्ड एंगल जैसे NH3 है, NH3 कैसे बनेगा? पिरामिडल टाइप से। इसमें एक लोन पेयर होता है और ये बॉन्ड पेयर होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसे PS3 का कैसे बनेगा? P आप ये बना दो, इसमें लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसे आर्सेनिक का बनाओगे, आर्सेनिक का एक लोन पेयर होगा, बॉन्ड पेयर ये होगा। अब वो पूछ रहा है कि बताओ एंगल किसका ज्यादा होगा, ये बॉन्ड एंगल इन सब में से सबसे ज्यादा किसका होगा? एक एंटी सर मनी है ये। नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का, ओके। आप बताओ, और निधि, श्वेता, आपको क्या सर लग रहा है जो अमोनिया। बॉन्ड एंगल है ये बीच में, इसके बीच में देखो ये वाला जो मैं इससे दिखा रहा हूं आपको, ये बॉन्ड एंगल है, तो किसका ज्यादा होगा इन सब में से? अमोनिया। अमोनिया का, NH3। ओके। श्वेता? यस सर अमोनिया। अमोनिया का, तो बिल्कुल सही है, अमोनिया। ठीक है, अब रीजन क्या है? देखो रीजन ये है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। देखो नाइट्रोजन का क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। अब अगर साइज छोटा हो गया तो उससे क्या होगा? अब ये छोटा हो गया तो साइज हो गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये आपस में लड़ाई करेंगे, यानी रिपल्सन होगा। तो स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा? जो बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो, इसमें क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। किसमें? नाइट्रोजन में, क्योंकि छोटा साइज है और बॉन्ड तो ये जाहिर है, तो ये आपस में रिपल्सन करेंगे और दूर दूर चले जाएंगे, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा NH3 का। और जो बड़ा साइज है, बड़े साइज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी दूर दूर है, तो उस केस में जो एंगल होगा वो सबसे कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे एंटी मनी ये है, अब एंटी मनी ये, अब साइज बहुत दूर दूर है, तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो बॉन्ड एंगल तो कम हो गया। देखो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस इसमें काफी है तो रिपल्सन नहीं होता। और नाइट्रोजन में क्या है? छोटा साइज होता है, आपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर किए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, अब ये देखो बॉन्ड एंगल ये दिख रहा है आपको, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पास पास हो गए तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इससे क्या होगा? बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा अमोनिया का, NH3 का, बॉन्ड एंगल NH3 का ज्यादा कितना है? देखो 107। उसके बाद PS3 का कितना? 93। देखो एकदम जंप कर गया डाउन पे, क्योंकि बड़ा साइज हो गया। उसके बाद AsH3 का, उसके बाद एंटीमनी का,
एंटीमनी का सबसे कम होगा। तो ये है बॉन्ड एंगल, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर आप बनाओगे तो कितना हीट इसमें लगेगा। अब अमोनिया में कह रही है पूछा नहीं जाता, इसे छोड़ दूंगा। ये है डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक डाउन करना, सबसे लास्ट वाला देखो, जैसे आपको NH3 है, इसको तोड़ना है। दूसरा PS3 को ब्रेक डाउन करना है। तीसरा AsH3 को ब्रेक डाउन करना है और SbH3 को ब्रेक डाउन करना है। तो किसको तोड़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, बताओ। अमोनिया। 1, 2, 3 एंड 4। हाँ निधि आपने बता दिया। श्वेता NH3. NH3। अंकित Yes, sir. NH3 ammonia. हाँ अमोनिया, क्योंकि छोटा साइज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर PS3, उसके बाद फिर आर्सेनिक, और सबसे बड़ा साइज है तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो ये स्टेप आपका यहाँ से यहाँ तक का फिनिश होता है। तो हमने पहले के स्टेप पढ़ लिए और ये कर लिया। थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देना आप लोगों ने कल से। ठीक है, कल से 6 sir. o'clock का टाइम हो जाएगा, शार्प टाइम। ठीक, यस सर। हाँ Yes, तो sir. आज मैं ऑफ करता हूँ। और इसको देख लेना आप, क्योंकि एक नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, तो उसे हम कल करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। नमस्ते सर। Thank you, sir. नमस्ते, Right, ओके sir. ओके, बाय।